देगा, या तो कोई डंडा दे दे ऊपर से, फिर ये जाने देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे हाजिर बैठा है, उससे टैक्स लें। यहाँ पे जो दुकान या आप मेरे आपको आसपास देख लग रहे रहा हैं, है कि इट्स बीन 78 इयर्स पाकिस्तान को कयाम में आए हुए, और स्टिल अगर आप यू आर थिंकिंग कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नजर आएगा और टैक्स पेइंग एक प्रॉपर चैनल के थ्रू होगा, तो फिर आई थिंक सो कि यू जस्ट नीड अ डॉक्टर, रियली नीड अ डॉक्टर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज ना हर मुल्क। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो सबसे पहले तो वो भारत पर बहुत ज्यादा मेहरबान होते हुए दिखाई दे रहे थे। जब इलेक्शंस भी जीते तो यही कहा गया कि जो मोदी हैं वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त नजर आते हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की तरफ से भी हमें एक ट्वीट नजर आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर देखा जाए तो जो ट्रंप है उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज्यादा नजर आया आफ्टर द इंडो पाक वॉर। और ये जो कह लें कि एक बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट्स हम लोगों को नजर आ रही है, स्पेशली अगर देखा जाए 1.2 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है, ये कह लें कि जो लोन है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दिया गया है जो बलोचिस्तान के अंदर रिजर्व थे उनको यूटिलाइज करने के लिए। सेकेंडली अगर देखा जाए तो एक बार फिर से $686 मिलियन कह लेंगे पाकिस्तान को दिए गए हैं जीएफ फाइटर्स के लिए। और उसके बाद अगर देखा जाए तो C5 एक ऐसा ग्रुप बनाया जा रहा है जिसमें आपको जापान नजर आएगा, इंडिया नजर आएगा, अमेरिका नजर आएगा, चाइना नजर आएगा एंड रशिया नजर आएगा। ये मेजर इकोनॉमीज हैं जो कि वर्ल्ड को रन करती हुई दिखाई दे रही है। G7 भी हम लोगों को नजर आते हैं, बट G7 जैसे कि डिक्लाइन करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये ऐसी इकोनॉमीज हैं जो मिलकर कह लें कि दुनिया के ऊपर राज करने वाली है और इनको आगे बढ़ाने वाली है। हमारे से पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सबसे पहले जो ट्रंप है उसने तो इंडिया के साथ भी अपने 10 साल का मुआहदा किया है डिफेंस का, फिर उनको अपने मिसाइल्स भी सेल आउट कर दिए हैं, और उसके बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को उससे दुगना इन्वेस्ट कर रहा है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी बात, आपने 3-4 क्वेश्चन किए हैं। सबसे पहले वो जो $1.6 बिलियन की आप बात कर रहे हैं, जो आज की लेटेस्ट खबर है उसमें IMF की भी जोड़ लें आप, कि $20 करोड़ पाकिस्तान को आज वसूल हो चुके हैं IMF की तरफ से। और वो वसूल इस बेस पे हुए थे कि जो अभी जो FATF का इजलास हुआ, जो NFC का इजलास हुआ सूबों के ऊपर जो बन रहा था, उसके मुताबिक ये फैसला किया गया था कि IMF ने एक चार्जशीट तैयार की थी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की थी। पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई थी। वो चार्जशीट ये इस बेस पे थी कि पाकिस्तान की जो तमाम इदारे हैं वो करप्शन में मुलविस हैं। 5 ट्रिलियन की करप्शन जी, वो बेसिकली वो करप्शन में इन्वॉल्व है। उनके ऊपर या तो आप रोकथाम करें और उसका एक क्राइटेरिया डिसाइड किया जाए, जिस पर पाकिस्तानी हुकूमत ने और पाकिस्तान की कायमा कमेटी ने ये डिसाइड किया था कि इसके ऊपर हम काम करेंगे, और उस पर काम हुआ भी। और उसके बाद हमें आज जाके जो $20 करोड़ की इमदाद मिल गई, इमदाद कहें या उसको कर्जा कहें, वो मिला। अब आज आपने ट्रम्प की बात की और इंडिया की बात की। मैं सबसे पहले इंडिया की बात करना चाहूँगा। जो उनको दिफाई मुआहदे के तहत मिली है वो आज से 2 साल पहले मुआहदा हुआ था, तो हम उसको जोड़ नहीं सकते। हर स्टेट की, हर कंट्री का एक मुआहदा होता है, और वो मुआहदा जिस तरीके से तयशुदा होता है वो उसी तरीके पे चीज़ें बनती हैं। तो उनको अब नहीं मिली, ये पुराने साल का डाटा है जो अब आके इनको मिल रहा है। Okay. और पाकिस्तान को जो मिला है वो वॉर इफेक्ट कह लो, जनरल आसिम मुनीर साहब की काविशें कह लो, Okay. या उनके लिए जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इकोनॉमी पर अभी मेरी रिसेंटली मीटिंग हुई पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर वालों से। उन्होंने मेरे भी प्रोग्राम में यही बात आकर कही कि जो मामला चल रहा है वो स्टेट टू स्टेट चल रहा है, लेकिन हमें इसमें मजीद इम्प्लीमेंटेशंस करवानी होगी ताकि इसमें शफाफियत आए। सूबों का जो बात आई, आपने कहा बलोचिस्तान के लिए दिए हैं। बलोचिस्तान अकेला नहीं है, उसमें KPK के भी हैं, उसमें पंजाब के भी कुछ हैं, और मज़ीद मुआहदे आने, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, मज़ीद चीज़ें आने वाली बाकी हैं। और ये जो FATF और ये जो हमारा अभी NFC अवार्ड का इजलास हुआ जो KPK में हुआ, उसके अंदर भी माजरत के साथ वो इस्लामाबाद में हुआ। उसमें हमारे वज़ीर आला साहब KPK के सिंध के वज़ीर आया, और यहाँ से उन्होंने अपने कमेटी के मेंबर्स भेजे, पंजाब गवर्नमेंट ने और बलोचिस्तान गवर्नमेंट ने। वहाँ पर यह तय किया गया कि ये जो भी करप्शन है इस पर हम बातचीत करेंगे। ये तय पाएंगे कि सूबों को क्या हकूक 18वीं तरमीम के तहत दिए जाएंगे, और जो उनके पैसा बनता है वो किस तरीके से दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात की गई, पहली दफ़ा, पहले भी हालांकि बात होती थी लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। फाटा को जम किया गया था KP के अंदर और उसका पैसा नहीं दिया जा रहा था। उस पर भी बात की गई कि हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि हम इस पर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं
और जो जो हमने आगे हमने IMF से कर्ज लेना है और उसकी जो चीज़ें हैं जो हमारे कवानीन के मुताबिक है, उनके जो कवायद और ज़वाबित हैं उनके मुताबिक हमने ओवरऑल ये डिसाइड करना है कि हमने इकोनॉमी को किस तरीके से रन करवाना है। और ये भी कहा गया कि तमाम सूबों ने अब उनका बजट कट होगा और ऐसे सबको डिवाइड किया जाएगा और कुछ वफाक को भी थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा। आगे जो $6.2 बिलियन की डील है, वो डील सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं होगी। आप याद रखें, हमारा रेकोडिक का मंसूबा UAE के साथ भी साइन हुआ है। हमारे वो ब्राक कंपनी, वो भूले ना कंपनी जो कनाडा की कंपनी है, उनके साथ भी साइन हुआ है। क्या वो इनमें इन्वॉल्व होंगे? हमारे गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम अगर अपने चीज़ें दे रहे हैं, खुद से क्यों नहीं डील कर रहे? मैं सिंपल सी हर बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के पास अपनी चीज़ें हैं, उनके पास पहाड़ हैं, उसके अंदर से जो चीज़ सोना, चांदी, हीरा या मिट्टी क्यों नहीं निकलती? पाकिस्तान को बाहर की कंपनियों को बुलाना चाहिए, बाहर की कंपनियों से खुद डील करनी चाहिए। हम क्यों बाहर की कंपनियों को अपने हिस्सेदार बना रहे हैं? हम लेबर क्यों नहीं मंगवा रहे? मैं सेम यही सवाल करने वाली थी कि हमारे मुल्क में अभी तक कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, कितने इन्वेस्टर्स आ चुके हैं। आपने कहा कि भारत के साथ तो वो 2 साल पहले का एक कह लें कि मुआहदा तय हुआ था, जो अभी कह लें कि जो ट्रम्प ने उसको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल दी है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो वहाँ पर इन्वेस्टर्स खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। आप अमेजोन की बात कर लें, आप गूगल की बात कर लें, 17-16 बिलियन डॉलर्स पीपल वर इन्वेस्टिंग ओवर देयर, क्योंकि ट्रस्ट है वहाँ पर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेबर बहुत चीप मिल रहा है, एंड सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है वो ये है कि आप यहाँ पर आए, पहले 5 महीने फ्री काम करें, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपकी जो कंपनी है वो हमारे मुल्क में रहेगी या नहीं रहेगी। ये स्ट्रेट बात है, क्लियर कट बात। आप रहेगी या इम्प्लीमेंटेशन होगी या नहीं होगी, ये बहुत दूर का सवाल है। सबसे पहले हमारे जो मामला चल रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही, वो आना बहुत ज़रूरी है। कैसे आएगी? वो कैसे आएगी या नहीं आएगी, वो डिसाइडेड फैक्टर है। एक सबसे बड़ा अब बानी PTI है, जो डिसाइडेड फैक्टर है, वो सबको पता है, ठीक है। और हमारी गवर्नमेंट को भी अब बैठ के, जब तक जमहूरियती अमल नहीं होगा तब तक स्टेबिलिटी नहीं आ यहाँ पर पाएगी। अगर हम फील्ड मार्शल की बात करें तो वो ऑलरेडी 5 इयर्स पाकिस्तान के ऊपर आकर नहीं नहीं, वो मैं हो आपको चुके हैं। तो आपको लगता है कि अब यहाँ पर आप डेमोक्रेसी की बात करेंगे कि डेमोक्रेटिक आनी चाहिए गवर्नमेंट, यहाँ पर फिर से वर्कआउट होना चाहिए? पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आनी चाहिए, लेकिन एक और बात करें, अभी DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें क्लियर कट उन्होंने कहा है कि इंतशारी सियासत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तीसरा, चौथा, पांचवा पॉइंट जो उन्होंने कहा वो हम रहने देते हैं, ठीक है। वो एक सख्त जुमले जरूर है, हम एज अ मीडिया पर्सन भी अगर कहें तो ये सख्त जुमले हैं, ठीक है। लेकिन हम ISPR के भी साथ खड़े हैं, बिल्कुल अपनी फौज के साथ खड़े हैं। और आज सबसे बड़ी बात, जो जनरल फैज के खिलाफ फैसला आया 14 साल का, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये कुछ शाइन चीज़ है कि पाकिस्तान में वो क्राइटेरिया फिक्स किया जा रहा है कि हर बंदे की एक जगह है। और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आनी है तो हमें वापस भुट्टो के दौर या जियाउल हक के दौर में नहीं जाना। हमने आज एक नया चीज़ सोचनी होगी, हमें डेमोक्रेसी के बारे में सोचना होगा, हमें अपने आइन के बारे में सोचना होगा। अगर 73 के आइन में हम 27वीं तरमीम, 28वीं तरमीम या 29वीं तरमीम, या हम 8 पार्टियों को बिठा के या यूथ कॉन्फ्रेंस करवा के हम ये कर सकते हैं, तो वाई नॉट। अगर आपसे कोई पार्टी मुखालिफ भी है तो आप उनको भी बिठाएं। अगर करते हैं तो वाकई उनसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करवाएं। और दूसरी, अगर हम इकोनॉमी पे बात करें तो इकोनॉमी पे हमारे चारों सूबे एक साथ बैठे हैं और इस बात पे वो इत्तेफाक रखते हैं कि हमें अब पाकिस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ पहुंचानी है तो हमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, इसमें किसी की दो राय नहीं है। लेकिन हमारे अशराफिया क्या कर रहे हैं? अशराफिया, सबसे पहले हमारे वजीर खजाना को ये सोचना पड़ेगा कि हमें जो हमारा जो एक जॉब का वाला तबका है, यानी सरकारी मुलाजिम है, उससे टैक्स लिया जा रहा है, सारा टैक्स वो दे रहा है। और अशराफिया टैक्स, जो 5% अशराफिया, वही टैक्स नहीं दे रहा। कराची में जो में एक इम्प्लीमेंटेशन होती है, पर उसका एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। कहाँ है टाइम टेकिंग? 78 इयर्स, क्या 100 साल पूरे होंगे तो कुछ होगा? मैं वही बात कह रहा हूँ, अगर हम पुरानी बातों को दोहराएंगे तो हर पार्टी कहेगी उसने क्या किया, उसने क्या किया। हम एज अ रिपोर्टर, एज अ जर्नलिस्ट, हमने हाईलाइट करनी है कि आप पुरानी बातों को छोड़े, आज एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दें। और उस पर देखिए, हम चलान पे आ गए ना, हमने चलान पे शोज भी किया है, आपने भी किए होंगे यकीनन। आज हर बंदा हेलमेट पहन के घूम रहा है। अगर ऐसी सख्त पॉलिसी हमारी अशराफियों के खिलाफ आ जाए तो आज रोक के दिखा दें आप।
इम्प्लीमेंट होके उनके रहेगी। खिलाफ पॉलिसीज बनाएगा कौन? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये कि जब ये तो आम आवाम है, आम आवाम ने अपने डर की वजह से हर चीज करनी ही करनी है, बिकॉज उनको पता है कि हम कमाने वाले तबके हैं, हमारे पास कोई बैंक बैलेंसेस नहीं इतने मैं ज्यादा पड़े आपका हुए हैं कि हम बेसिकली हमारे बैंक में करोड़ों है तो यहाँ पे 5,000 देना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। उनके लिए तो कह लें कि उनके अकाउंटों में करोड़ों भी है लेकिन स्टिल वो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। उनके जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो कहते हैं मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं क्या पे करूँ। बात ये है कि जो हमारा एफबीआर के अंदर वो जो काली भेड़े हैं ना, जैसे एनसीसीआई में पकड़ी गई है अभी काली भेड़े, ऐसी हर डिपार्टमेंट में, तभी आईएमएफ ने वो लिख के दे दिया ना आपको, तभी आपने आपको आपको चार्जशीट थमाई के भाईजान ये आपके इदारों में काली भेड़े भी हैं, करप्शन होती है, रजके होती है, इनसे बचें। ये जो जीरो टैक्स फाइलर है, ये कौन है? ये सारे अशराफी हैं, ये कैसे जीरो टैक्स फाइल कर सकते हैं? आपको पता है शब्बर जैदी साहब है हमारे इकोनॉमिस्ट, उन्होंने भी एक बात की थी, उन्होंने एक क्लियर कट बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर जो जीरो टैक्स फाइलर, ये जो टैक्स फाइल नहीं किया जाता वो किस तरीके से टैक्स से बचते हैं। कि अगर कोई, मैं मिसाल के तौर पर दूं कि एक प्रोडक्ट हमने मंगाई, मिसाल के तौर पर हमने ये माइकी मंगवा लिया है, माइकी मंगवा लिया है, और माइकी एक पर्ची मिलती है दुकानदार से कि भाई ये इतने का खरीदा है, ये वहां से बिल्टी करवाते हैं, वहां पर लाते हैं, और वहां पे कस्टम वालों से कहते हैं, वहां पे सिस्टम ऐसे ही निकलवा लेते हैं, वहां पे टैक्स नहीं एक पे किया जाता, वहां पे एक टैक्स चोरी हो जाती है। फिर ये कंडम पर्ची दिखाते हैं कि भाईजान 10 लाख का माइक आया था और हमने 10 रुपए में बेचा, हमें लॉस हो गया। ये लॉस दिखाते हैं, जान पूछ के लॉस दिखाते हैं। ये सिंपल सी एक, मैंने एक छोटी सी मिसाल दे दी, ये लॉस दिखा दिखा कर पाकिस्तान में टैक्स नहीं दिया जाता। यहाँ पे आप देख ले इतनी दुकानें, मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ, यहाँ पे इतनी दुकानें खाने पीने की, आप किसी भी दुकान पे इवन के पिज्जा खाने जाओगे ना, वहां पे लिखा होगा हम 16% आपका जीएसटी काट रहे हैं। मुझे ये बताएं, जो बंदा फाइलर है जिसका 60% काट रहे हैं, उसके अकाउंट में वापस बैक क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये बताते कि कुछ है और होता कुछ है। ये आपके पास सिंपल जिंदा मिसालें पड़ी हैं कि हम खुद टैक्स चोर हैं। याद रखें, हर बारी हर बंदा यही कहता है कि हमारे हुक्मरान वैसे ही मिलेंगे जैसी कौम है, ठीक है? तो हमें पहले अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, फिर हम आगे इम्प्लीमेंटेशन। बाकी ये है कि हमारी गवर्नमेंट नहीं भूल नहीं जाए, भूल जाए कुछ यानी हुआ कि हम अपने आप को ठीक नहीं करना चाह रहे। हम ठीक करके खड़े हैं यहाँ पर, हम हर चीज का चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं, हम हर चीज के रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हम ठीक हो गए हैं लेकिन अगले वाला ठीक नहीं है। यहाँ से तो पीएन से चपड़ासी से लेकर बड़े ओहदेदार तक करप्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, आप यहाँ पे किसी की हाँ, सरकारी वो इमारत में मतलब- चले, वो जो जो चपड़ासी है हाँ, ना, वो कहेगा वो मुझे- आपका वीसी लगा हुआ होगा, सही है, और आप इंटर होके दिखाएं, जब तक आप भी उसकी जेब गर्म नहीं कर वो देंगे, नहीं जाने देगा। नहीं जाने। सिंपल से ये मामला चल रहे हैं। ये मैं बार बार कहूँगा, ये हमारी थोड़ी इकोनॉमी बेहतर हुई है, और वो बेशक हमारी फौज ने बेहतर करवाई है। धक्का दिया है इनको कि भाईजान इन्हें जब तक वही है ना, जब तक छोटा नहीं पड़ेगा, घूमेगा नहीं, ये कुछ नहीं करेंगे। रेकोडिक में किन्होंने डील करवाई ये सबको पता है, हमारे से सामने छुपानी। अभी जो आप कह रहे हैं 1.2 बिलियन या अमेरिका से आ रहे हैं या आएंगे, ठीक है, वहां पर वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ कौन मौजूद था जो ऐसे डब्बा दिखा रहा था? सबको पता है, ठीक है। वो कैसे डील्स हुई सबको पता है। फिर अगर हमारी दिफाई डील्स हुई, और हमने सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की जो हमारे साथ सऊदी अरब की दिफाई डील हुई, जिससे इंडिया भी खौफ में आया, जिससे खुद अमेरिका खौफ में आया, ट्रम्प को भी पता चला और यूरोपीय यूनियन भी खौफ में है, ये पाकिस्तान ने कैसी डील कर ली है। हमने अपनी दिफाई मामला तो बेहतर किए हैं, लेकिन हमें अपने इकोनॉमी मामला बेहतर करने पड़ेंगे। इकोनॉमी के लिए मैं सबसे पहले कहूँगा, जो आज की हमारी यूथ है, हमारी आज की जनरेशन है, जो पढ़ रही है, पढ़ी लिखी है, या हमें अपने टीचर्स, अपने प्रोफेसर्स को कहना पड़ेगा कि हमें अपनी यूथ को वो तालीम देनी है ताकि जो आने वाली नस्ल है वो इम्प्लीमेंटेशन हो हमारी कंपनियों में, वो ग्रो करे, क्योंकि यही ग्रो कर रहे हैं। आज क्या हो रहा है, पाकिस्तानी यूथ डरी बैठी है, और 26 लाख से ज्यादा पिछले साल ओवरसीज की रिपोर्ट है, ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक की रिपोर्ट है कि 26 लाख ब्रेन ड्रेन हुई है, वो भी पढ़े लिखों की। आम लोग तो बेचारे फिर रहे हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिली, जिनको मिल भी रही थी, उन्होंने कहा यार हम यहाँ पे करें क्या, क्योंकि यहाँ पे जॉब भी सिक्योर नहीं है। ये चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। हमें अशराफिया से निचले तबके तक पानी पहुँचाना पड़ेगा। कहते हैं ना, रिच लिव गिव इट टू पुअर बीनीथ। तो जब तक हम ऊपर वाला नीचे को नहीं देगा, यार हमारा इस्लामिक कल्चर कहता है कि भाई ज़कात दो ताकि आपका माल बढ़े और नीचे भी सब खुश रहें। आपका कल्चर है, आपका रस्म है, आपके रिवाज है,
ये हमें शुरू से बचपन से इस्लामी तालीमात दी जा रही है, या हम वो देख लें हर तरीके से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, हर जगह डंडी मारी जा रही है। अगर पाकिस्तान खुश रहे, खुशहाल रखना है तो ऊपर वाले सिर्फ नहीं करेंगे, हर बंदे का ये ड्यूटी है। Exactly. ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए तो डेफिनेटली ना सिर्फ कह लें कि जो पाकिस्तानी अवाम है उसको सुधरना पड़ेगा, बल्कि हमारे शफिया को भी सुधरना पड़ेगा इस चीज़ के अंदर। दे शुड प्ले द टेक्स्ट प्रॉपर्ली। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।